कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के सैकड़ों स्थानों पर बैठे हुए भारत के भाग्य विधाता आप सबका दर्शन करने का, आप सबके आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, चुनाव अपने मध्याह्न पर है। मतदान के कई दौर समाप्त हो चुके हैं। 232 सीटें करीब करीब मतदान कर चुकी हैं और आने वाले दिनों में कल भी बहुत बड़ी मात्रा में अनेक स्थानों पर मतदान है। कल जिस क्षेत्रों में मतदान है वहां के मतदाताओं को आज मैं विशेष रूप से मेरी बात पहुंचाना चाहता हूं कि लोकतंत्र में चुनाव एक महापर्व होता है, महाउत्सव होता है और मतदान के द्वारा हम लोकतंत्र की पूजा करते हैं। और इसलिए मैं देशवासियों से जरूर आग्रह करूंगा कि पहले दौर के जितने जितने मतदान हुए उससे भी ज्यादा मतदान कल के दौर में हो और हर बार हर मतदान के क्रम में हम मतदान का नया रिकॉर्ड प्रस्थापित करें, क्योंकि आखिर आपकी आवाज मतपेटी से ही सुनाई जाने वाली है। भाइयों बहनों, जो 232 स्थानों पर चुनाव हो चुके हैं और मैं स्वयं प्रचार अभियान में सारा देश भ्रमण कर रहा हूं, मतदाताओं से मिल रहा हूं, पत्रकारों से मिल रहा हूं, पॉलिटिकल पंडितों से मिल रहा हूं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से बातचीत करता हूं। इन सब से मैं ये बात कह सकता हूं कि प्रारंभ में जिन्होंने मतदान किया है उन्होंने दो बड़े काम किए हैं और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। एक काम तो उन्होंने सुनिश्चित कर लिया है कि अब ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार का जाना तय है। ये प्रारंभिक दौर में ही उनका जाना तय हो गया। और दूसरा उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है, आने वाली नई सरकार की नींव भी, और वो भी मजबूत नींव इन पहले के चरणों में डाली गई है। और इसलिए भाइयों बहनों, अब ये दुविधा नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। अब ये दुविधा नहीं है कि कांग्रेस बचेगी कि नहीं बचेगी, यूपीए रहे या न रहे। ये मुद्दा समाप्त हो चुका है। अब ये पक्का है, इनका जाना तय है। पाप का घड़ा भर गया है। देश की जनता ने उनको नकार दिया है। लेकिन अब जिम्मेवारी आपकी है। आगे के दौर में जिन्हें मतदान करना है उनकी जिम्मेवारी है। नींव कितनी मजबूत हो, उसके साथ साथ हमें अब तय करना है कि दिल्ली में मजबूत सरकार होनी चाहिए। भाइयों बहनों, कितने सालों से जोड़ तोड़ की राजनीति चली है। हमेशा अस्थिरता की तलवार लटकती रहती है। हर बार कभी सीबीआई का उपयोग करके बहुमत प्रस्तावित होता है, कभी सांसदों को खरीद करके बहुमत प्रस्तावित होता है।
भारत के लोकतंत्र को इसके कारण बहुत गहरा दाग लगता है, बहुत गंभीर घाव लगता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं मेरे देश की भलाई के लिए अब हम ढीली ढाली सरकार न बनाएं, जोड़ तोड़ के लिए मजबूर हो ऐसी सरकार न बनाएं। अब सरकार बदलनी है, बदलने वाली है, यूपीए का जाना तय है, तो फिर मजबूत सरकार बनाने में इंतजार क्या। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अब किनारे पर बैठने से बात नहीं चलेगी। एक खेमा इधर एक खेमा उधर, कुछ किनारे पर बैठे हैं। भाइयों बहनों, अब किनारे पर बैठ करके मजा मत लूटिए, आइए मैदान में, देश को मजबूत सरकार दीजिए। और आप ही दे सकते हैं, आप ही को देना है। और इसलिए अब जो मतदान हो वो दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने के लिए हो। भाइयों बहनों, मैं बार बार कहता